हड़प्पा सभ्यता। आज क्लास कितना है इसका? आज पांचवा दिन। आज पांचवा दिन। किन दिन? चलो अब आते हैं अंजू मैम, हड़प्पा सभ्यता किस शहर से कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ? मोहन। ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं हम देखिए मैडम, थोड़ा सा उसको नहीं पढ़ेंगे ना भूल जाएंगे, उसको थोड़ा थोड़ा सब लोग जैसे रास्ता में आते हैं ना तो डिस्कशन करते आइए, या फिर ठीक है चंद जरूर। अब देखिएगा इस चंद्रद्रोह को हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा जाता। क्या कहा जाता? औद्योगिक नगर। हम केवल अच्छा आध्यात्मिक नगर बोला जाता है क्योंकि वहां पे मूर्ति उर्ति ज्यादा मिलने का कारण इसे आध्यात्मिक नगर बोला जाता है। इसे इस शहर को औद्योगिक नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्चुअली इतना अधिक फैक्ट है ना कि समेटते समेटते हमको बहुत समय। हाँ ठीक है। एक तो लिखाना सबसे टफ काम है, हमको बोलने के थोड़ा फटाफट खत्म हो जाएगा। आप भी लिखिएगा बेटा। तो क्या हड़प्पा सभ्यता में तीसरा शहर पढ़ा रहे हैं? कितना शहर पढ़ा रहे बेटा? पहला शहर क्या था? हड़प्पा पहला पढ़ाए थे, और दूसरा मोहनजोदड़ो। ये दो पढ़ा है, तीसरा पढ़ा रहे हैं। ये क्या है बेटा? औद्योगिक नगर। इसके जो खोजकर्ता थे कौन थे? अमित एनजी मजुमदार। गोपाल मजुमदार हम लोग कहते। क्या कहते बेटा? गोपाल मजुमदार। अब आते बेटा, ये कब मिला बेटा? खोज कब हुआ इसका? 1931 में। 1931 में। इसका उत्खनन कौन किया? उत्खनन मैके किए। कौन कहते हैं? ए मैके। आप लोग मैके याद रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, अनरेस्ट मैके नहीं कहिएगा, ज्यादा लंबा चौड़ा नाम। ए मैके। ए यहां से हमें जो प्राप्त हुए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अंजू मैम? मनके बनाने का कारखाना। यहां से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या प्राप्त हुआ? यहां से हमें मनके बनाने का कारखाना। हम एक दिन पहले भी आपको बताए थे मनके मतलब दीप्ति बेटा, मनके मतलब क्या होता है बेटा? हाँ, हार बनाने का कारखाना। क्या बेटा? तो अब ये प्रीति में पूछता है कि हार किसका मतलब है बेटा? नहीं, सेल खड़ी का, पत्थर का, सेल खड़ी का। ठीक, हाँ बेटा, मिट्टी नहीं, सेल खड़ी अलग है, मिट्टी अलग है। सेल खड़ी सॉफ्ट पत्थर। क्या कहें मैडम? सॉफ्ट पत्थर। सेल खड़ी मतलब अभी हम आएंगे सामाजिक जीवन में, कहेंगे मैडम जब व्यापार आएंगे ना मैडम, व्यापार पढ़ाएंगे तो सेल खड़ी का भी आयात किया जाता है मोहनजोदड़ो में। सेल अगर लिख देते हैं एक जगह। अभी हम थोड़ा सा एक टॉपिक हम छोड़ दिए इसलिए आपको सेल खड़ी समझ में नहीं आ रहा। वो क्या था मैडम कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा व्यापार
या फिर हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा आयात किया गया वस्तु, आयात किया गया, निर्यात नहीं, हम बोले आयात किया गया वस्तु। तो वो एक टॉपिक हमसे मिस हो गया था, दिमाग नहीं था, लेकिन ठीक है, जैसे ही खत्म होगा वो टॉपिक पढ़ा देंगे। वो मिलाने आता क्या बेटा, तो सेल खरीद कहां से मंगाया। एक आप बार बार क्वेश्चन पूछता है मैडम कि सोना कहां से प्राप्त होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सोना कहां से आता था, ठीक है। चांदी कहां से आता था, चांदी कहां से आता था, ठीक मैडम। हाँ आएंगे। टीन भी कहां से, खेतली का कभी कभी नाम मिल जाता है आपको पढ़ने में, तो पहली बार खेतली आपको ये पढ़ाएंगे हम, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसी को काम करें। मन के मतलब होता है माला, किसका, गले में जो नहीं पहनते हैं आप लोग उसको माला, तो हार, जिसको आप लोग हार कहते हैं, क्या कहते हैं मैडम, हार। हार मतलब मन के। यहां से हमें एक चीज और प्राप्त हुआ बेटा, बताइए बेटा, गुड़िया। गुड़िया मतलब गुड़िया, मिट्टी का गुड़िया, गुड़िया। आप इसको गुड़िया पढ़िए, क्या पढ़िएगा, गुड़िया। यहां से हमें गुड़िया बनाने का कारखाना, हाँ मैडम, आप सिंपल लिखे, खिलौना बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ, कारखाना प्राप्त हुआ। बस 3 ही 4 ज्यादा पढ़ना है मैडम, बाकी सब 2-2 लाइन में खत्म है। बस बाकी सब जैसे आपको विस्तार से क्या क्या पढ़ना है, एक हड़प्पा, एक मोहनजोदड़ो, एक लोथल, एक कालीबंगा, एक धौलावीरा, राखीगढ़ी है ही नहीं, रोपड़ भी नहीं, 4 लाइन में खत्म, 4 लाइन में खत्म। बनवाली भी कोई 4-5 लाइन में खत्म, 5 लाइन में खत्म। तो जो पढ़ना था ये दोनों कल पढ़ लेंगे, बड़ा बड़ा, अब जितना सब छोटा, सब छोटा। यहां से चंद्रहुदड़ो से ही हमें एक ईंट पर बिल्ली की पीछा करते हुए, कब पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र मिला। यहां से हमें लिपस्टिक का साक्ष्य प्राप्त हुआ। जो भूलेगा ऐसा पिटाएगा, और क्या। हाँ मतलब कहने का अर्थ ये है प्रीति मैम कि समय कोई भी रहे, लेकिन जो क्या कहते हैं उसको, मतलब श्रृंगार करने की परंपरा कोई नया नहीं है, ये आदि काल से चला आ रहा है, प्राचीन काल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे मैडम, आदि काल से चला आ रहा है, आदि काल से चला आ रहा है। तो लिपस्टिक, अच्छा आपको यहां से सबसे अच्छी बात है कि एक वक्राकार ईटा प्राप्त हुआ, ईटा प्राप्त हुआ। एकलौता, अपवाद लिखे, क्या लिखे बेटा, एकमात्र, आप लोग अपवाद मत लिखे, एकमात्र स्थल। और जहां एकमात्र या अपवाद लग जाए बेटा, जहां एकमात्र, तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। अब ये वक्राकार ईटा क्या होता है, हाँ एकदम सही। कितने डिग्री में बनेगा वो, 3 ठीक। अब यहाँ का जो खासियत है प्रीति मैम, वो बता सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हमको लगा, यहाँ पे कि यहाँ पे हमें दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला, एकलौता जगह। यहां से हमें दुर्ग का साक्ष्य
प्राप्त नहीं होता। दुर्ग मतलब किला, दुर्ग मतलब क्या होता है अंजलि? किला, ठीक। क्या बेटा? सुरक्षा का आवश्यकता होगा, यहाँ हो सकता खत्म हो गया, हम जो मिला वही ना पढ़ेंगे, होगा तो जरूर, लेकिन क्या होगा कि बहुत चीज नहीं मिल पाता है। अभी खुदाई पूरा हुआ कहाँ, अभी तो चल रहा है, अभी चल, अभी घर से जेवर घर से छोड़ दी, तो 10 तारीख है। बेटा ठीक है, इतना चीज प्राप्त हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग आते हैं कहाँ? लोथल। क्या आते हैं? लोथल। इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या क्या है मैडम? एक और एक ये, और कुछ नहीं, ये 3 इंपॉर्टेंट लाइन। अब एक चौथा सर पढ़ा रहे हैं, लोथल। क्या है? लोथल, ठीक बेटा। अब आते हैं खोजकर्ता रंगनाथ राव। कौन सा बेटा? खोजकर्ता थे रंगनाथ राव। क्या था बेटा? रंगनाथ राव। फिर आते हैं, समय क्या है इसका बेटा? 1957। हाँ, उत्खनन कब हुआ इसका? 57। और इसमें नदी क्या है? स्थान है गुजरात, ठीक है। इसका कोडिंग बन गया था लोग 1957, मतलब 56 से अच्छा 57 लगता है। 1857 क्रांति पढ़ना, 1947 का क्रांति पढ़ना, तो 57 ज्यादा मुंह में रहता है, 57 ज्यादा मुंह में रहता है। 56 में पढ़ना हमको कौन विद्रोह? संथाल विद्रोह। 55-56 संथाल विद्रोह पढ़ना, ठीक। अब आते हैं लोथल। लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। इस शहर को लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। कहा जाता, क्या कहा बेटा? लघु हड़प्पा मोहनजोदड़ो कहा जाता। ये क्यों कहा जाता है आंसर? व्यापार होता था, समान डेवलपमेंट था। यहां से हमको अग्निवेदी प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ मैडम? अग्निवेदी। ये क्या होता है अंजू मैम? आप लोग पूरा लिखेगा, अग्निवेदी का साक्ष्य प्राप्त हुआ। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, अग्निवेदी का साक्ष्य प्राप्त हुआ। अग्निवेदी का साक्ष्य प्राप्त हुआ, ठीक है। ये अब ये बताइए कि अग्निवेदी का क्या होता है? इसको अग्निवेदी भी कहते हैं, अग्निवेदिका भी कहते हैं। जो पूजा पाठ करते हैं ना हम लोग, आहुति देना, या एक कुंड बनाकर हवन कुंड, तो आप इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख दीजिए, हवन
कुंड, क्या कहेंगे? आप समझ में आ जाएगा बेटा, हवन कुंड। तो ज्यादा आसान है हवन कुंड बोलना। तो कहां से प्राप्त हुआ था? लोथल जो सबसे प्रसिद्ध है वो अपने बंदरगाह के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? लोथल जो प्रसिद्ध है, यहां से हमें बंदरगाह प्राप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना, इसका अन्य नाम क्या था बेटा? गोदीवाड़ा, और डॉकयार्ड। क्या कहते हैं मैडम? डॉकयार्ड, इंग्लिश में डॉकयार्ड। तो हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं बेटा? बंदरगाह, गोदीवाड़ा और डॉकयार्ड। यहाँ पे जहाज रुकता था, क्या होता था? जहाज रुकता था। जैसे ये मान लेते हैं ये लोथल है, क्या बेटा? ये लोथल है, और यहां से एक जहाज आने जाने के लिए, तो ये जहाज कहाँ आकर रुकता था? इसी लोथल में, इसी लोथल क्षेत्र में। तो ये बंदरगाह नगर बन गया। क्या बन गया? तो हड़प्पा सभ्यता में एक बंदरगाह नगर नहीं था, कई बंदरगाह नगर थे, जो हम लोग कॉमन जानते हैं केवल ये लोथल। क्या जानते हैं? लोथल। ऐसा नहीं है, इसके साथ साथ और भी बंदरगाह नगर है। अभी आप आगे देखते चलेंगे। अभी सूतकांगेडोर भी पढ़ना हम लोग। कहाँ पढ़ना? सूतकांगेडोर में और लोथल में फर्क ये है, दोनों बंदरगाह मैडम, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने दोनों बंदरगाह का उपयोग किया, लेकिन सर्वाधिक उपयोग किस बंदरगाह किया? लोथल का। तो फिर सूतकांगेडोर को क्यों इस्तेमाल किया? सूतकांगेडोर के बाद एक और बंदरगाह का नाम आता है, अलादीनो। लेकिन हमको अलादीनो ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? सूतकांगेडोर। कौन है बेटा? तो क्यों उस बंदरगाह को बनाया गया? उस बंदरगाह को क्यों? तो कहते हैं कि जब हाई टाइड रहता था, जब वहां पे लोथल का मानसून काम नहीं करता था नाव चलाने में, तो कहां से उपयोग होता था? सूतकांगेडोर से। तो यहां से हमें क्या क्या मिला? अन्य नाम समझ में आ जाएगा बेटा? अन्य नाम लिखेगा। यहां पर हमें, यहां से हमें दुर्ग, गढ़ और नगर, यहां से हमें गढ़ और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे मिले। क्या मिले बेटा? देखिए, ये क्या है? गढ़। क्या कहलाया? और ये कहलाया नगर। इसी को कहते हैं हम लोग दुर्ग। क्या कहते हैं बेटा? दुर्ग क्षेत्र। यही केवल घेराता यही था, घेराता केवल जहां, क्योंकि इस क्षेत्र में राजा लोग रहते थे। क्या रहते थे? तो राजा लोग या प्रशासक वर्ग लोग, राजा का इसलिए कह रहे हैं कि पुरोहित वर्ग था या बनिया वर्ग था, हमको पता नहीं है। जो भी वर्ग हो, राजा है, जो भी वर्ग है। तो ये अपने सुरक्षा के लिए इसको घेरा लगाते थे। नॉर्मल सभी हड़प्पा सभ्यता में, सभी हड़प्पा। और ये जो नगर है बेटा, जैसे ये मान लेते हैं कि ये पश्चिमी टीला है। क्या बेटा? पश्चिमी टीला। इसका अन्य नाम है पश्चिमी गढ़। क्या कहते हैं? गढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम लोग कहते हैं दुर्ग क्षेत्र। तो बहुत नाम है। इधर वाला कहते हैं, जो छोटा रहता है कहते हैं क्या? नगर। क्या कहते हैं बेटा? पूर्वी टीला। क्या कहते हैं? पूर्वी टीला। ठीक है। तो जो अब पश्चिमी टीला में कौन रहते थे और यहां रहते थे? आम लोग। तो जनरली क्या होता था कि कुछ क्षेत्र जो होता था केवल इसी को घेरता था, जहां राजा लोग और यहाँ आम लोग रहते थे। कौन लोग बेटा?
आम लोग, तो इसको घेरते। लोथल में क्या हुआ है, क्या मिला है, एक ही क्षेत्र मतलब एक ही दुर्ग से सबको घेरा गया है। अपवाद है ये, और भी एक जगह मिलेगा, और भी एक जगह मिलेगा, लेकिन हम अभी बचा के रखना है क्योंकि लास्ट में हमको लिखाना है कि कहाँ कहाँ समकालीन समान मिला, कहाँ कहाँ समान चीज मिला है दो। तो ये समझ में आया कि गढ़ मतलब किला, गढ़ मतलब किला या दुर्ग, गढ़ मतलब किला या दुर्ग। तो ये जरूर लिखे, एक ही प्राचीर, रक्षा प्राचीर से घिरा मिला। यहां से हमें फारस का मोहर मिला, क्या मिला ना, फारस का मोहर प्राप्त हुआ। अब देखिए ये कहां से प्राप्त हुआ बेटा, प्रीति बेटा, प्रीति बेटा कहां से प्राप्त हुआ, फारस के मुद्रा लोथल प्राप्त हुआ। तो मुद्रा कहां का है, फारस का, फारस का मुद्रा है। जब हमारे घर में फारस का मुद्रा, जैसे मान लिया जाए प्रीति मैम, अंजू मैम, देखिए अंजू मैम, मान लिया जाए कि मेरे घर से अभी दिनार प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो मैडम, दिनार। दिनार कहाँ की मुद्रा है, ठीक है, दिनार प्राप्त हो, तो या तो यह हुआ होगा कि कोई वहां गए होंगे तब लाके हमको दिए होंगे, या हम वहां गए होंगे तो वहां से लेकर, या फिर हम व्यापार करते, यही हो सकता था। मतलब कहने का अर्थ यह है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोथल के मार्ग से होते हुए कहां जाते थे, व्यापार करने, फारस जाते थे, मेसोपोटामिया जाते होंगे, तो वहां से जो मुद्रा या व्यापार लेके आए वो इसलिए यहाँ दिखने को मिला। मतलब ये बताता है कि व्यापार का साक्ष्य मिला, व्यापार का, हमारे और फारस के बीच व्यापार का साक्ष्य प्राप्त होता है। इसलिए कहते कहां प्राप्त हुआ मैंने, फारस का मुहर, मुहर या आप मुद्रा ही बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहां से हमें चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ मैडम, VVI, क्या मैडम, VVI। यहां से हमें चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ। किसका प्राप्त हुआ बेटा, चावल के साथ। यहां से हमें युगल समाधि प्राप्त हुआ। युगल क्या बेटा, 3 प्राप्त, कितने प्राप्त हुए युगल, 3 समाधि प्राप्त हुए, 3 मतलब मम्मी का चित्र, मम्मी टाइप का, ठीक है मैडम। तो युगल समाधि 2 जगह से प्राप्त हुआ, एक ब्रुजहोम जम्मू कश्मीर में, और एक कहां से, लोथल से। एक कहां से, एक जम्मू कश्मीर में थे बुर्जहोम नवपाषाण काल में, और एक कहां से प्राप्त हुआ है, लोथल से। तो वो आपको वहां नहीं लिखा है क्योंकि वो क्लास बहुत लंबा चल गया था मैडम, और सब लोग परेशान हो गए थे कि बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ा, इसलिए वहां छोड़ दिए। अब इस युगल समाधि मतलब क्या हुआ बेटा, सुनिएगा कि इस तरह एक साथ 200 को दफनाया गया, 200 को दफनाया गया। तो कोई बोला कि सती प्रथा का साक्ष्य है, क्या बताया गया, सती प्रथा का साक्ष्य। इसे क्या माना गया, सती प्रथा। लेकिन हम लोग मानते उनते नहीं, हम लोग मानते नहीं है। बोला बेटा कि पति पत्नी एक साथ दफनाया गया है, मतलब पति मर गया होगा इसलिए पत्नी अपने आप को सती हो गई। या ये संभव नहीं है कि पत्नी मर जाए पति, ये तो संभव नहीं, नहीं, ये कोई काल में नहीं हो सकता है, ये किसी काल में नहीं हो सकता है। हाँ ना ना, उतना पत्नी बता कोई नहीं दादी। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछता है मैडम कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से युगल समाधि मिला। युगल समाधि कहां से मिला बेटा,
कहां से मिला, कहां से मिला, हाथी दांत का स्केल, क्या मिला, हाथी दांत का स्केल। स्केल हमें यहां से प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ बेटा, हाथी दांत का स्केल हमें यहां से प्राप्त हुआ। प्राप्त क्या प्राप्त हो बेटा, और बहुत जगह बोलता है पैमाना, क्या बोलता है इसको, क्या बोलता है, स्केल को स्केल ना लिख के क्या लिखता है, पैमाना लिखता है। तो आप ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, पैमाना, क्या लिख देंगे बेटा, पैमाना। यहां से हमें पंचतंत्र की कहानियों का साक्ष्य मिला, यहां से हमें पंचतंत्र की कहानियों का साक्ष्य मिला, सच क्या मिला बेटा, पंचतंत्र की कहानियों का साक्ष्य मिला। कहा गया कि एक बर्तन पर, क्या बेटा अंजलि बेटा, एक बर्तन पर कौवे और लोमड़ी की चित्र बनाया गया कि कौवा कहां बैठा हुआ, पेड़ पर, कौवा कहां बैठा हुआ, ये पेड़ है और इस पे कौन बैठा हुआ बेटा, कौवा बैठा हुआ, कौवा, और नीचे लोमड़ी, नीचे लोमड़ी है, नीचे लोमड़ी है। और क्या हुआ कि लोमड़ी के रोटी को कौन लेके चला गया, कौवा लेके चला गया था। तो लोमड़ी कहता है कि तुम बहुत अच्छा गाती हो, और उसके कारण वो गाने लगती है तो वो रोटी गिर जाता है। ये सारी कहानी का चित्र कहाँ मिलता है हमको, लोथल में। इसलिए जब कोई बड़ाई करे तो बच के रहना, बड़ाई करे तो बच के रहना। नहीं, ये बात भी सही है। देखिए यहां का जो दरवाजा था, दरवाजा सड़क की ओर खुलता था, खुलता, कहां खुलता बेटा, सड़क की ओर खुलता था। दरवाजा कहां खुलता था, सड़क की ओर खुलता था। कहां खुलता था, यहां से हमें अन्न पीसने का चक्की प्राप्त हुआ, अन्न पीसने की चक्की प्राप्त हुआ, चक्की प्राप्त, क्या प्राप्त हुआ, चक्की प्राप्त हुआ। जाता जो कहते जाता, एकमात्र उदाहरण अपवाद है मैंने, पूरे हड़प्पा सभ्यता, पूरे हड़प्पा सभ्यता में केवल यही मिला है जाता, चक्की, आटा पीसने का चक्की। यहां से हमें दिशा सूचक यंत्र मिला, क्या मिला मैडम, दिशा सूचक यंत्र मिला, यहां से हमें दिशा सूचक यंत्र मिला। चक्की बेटा, चक्की, चक्की, पीसिंग पीसिंग पीसिंग, वही छठ पूजा है, चिक्की लिख दिए, चलिए चक्की, चक्की, ठीक, दिशा सूचक यंत्र प्राप्त हो। हाँ, मुहर, मुहर या मुद्रा जो बोलते हो सब, मुद्रा एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते, ठीक है। मुद्रा आएगा कहाँ, हम राजपूत जब पढ़ेंगे ISPK के बाद तब पढ़ेंगे मुद्रा, क्या पढ़ेंगे, मुद्रा पढ़ेंगे। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुहर, क्या बोलते हैं, सेल खड़ी का बना होता था, क्या बना, मुहर, ठीक।